मुंशियारी विकासखंड के ग्राम पंचायत गौला निवासी जसमत सिंह 7 सितंबर को अपनी गायों और बकरियों के साथ जंगल गए थे, लेकिन देर शाम तक वो घर नहीं लौटे। ग्रामीणों की मदद से देर रात तक खोजबीन की गई। इस दौरान उनके फटे कपड़े रामगंगा नदी में मिले। हालांकि काफी प्रयासों के बावजूद जसमत सिंह का कोई सुराग नहीं मिल पाया। इसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। ग्रामीणों और प्रशासन की ओर से आसपास के गाँवों के लोगों से अपील की गई है कि अगर रामगंगा नदी घाटी के किनारे कोई अज्ञात शव दिखता है तो तत्काल 9411771769 पर संपर्क करें। पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी विनोद गिरी गोस्वामी ने एक सराहनीय पहल की शुरुआत करते हुए जिले के 8 विकास खंडों के हाई स्कूल टॉपर्स बेरीनाग से कमलेश कुमार, बिड़ से लोकेश नाथ गोस्वामी, धारचूला से कैलाश सिंह, डीडीहाट से हिमांशु भट्ट, गंगोली हाट से रोहित सिंह, कनाली छीना से शिवांगी जोशी, मुनाकोट से कृतिका खैलान और मुंशियारी से गीतांजलि दानू को सम्मानित किया। इस दौरान डीएम ने मेधावी छात्र छात्राओं को अपनी कुर्सी पर बैठाकर एक दिन का डीएम बनाया और प्रशासनिक कार्यप्रणाली से अवगत कराया। डीएम गोस्वामी ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य केवल सम्मान तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें भविष्य में नेतृत्व और जनसेवा के लिए प्रेरित करना है। डीएम बनाए जाने पर छात्र छात्राओं ने इसे जीवन भर की सीख बताते हुए जिलाधिकारी का आभार जताया। हमने इनको प्रशासनिक कार्यों का एक अनुभव देने के लिए और साथ ही साथ इनको प्रेरित करने के लिए कि आने वाले समय में अपने जीवन में प्रशासनिक सेवाओं में यदि आना चाहें तो उसके लिए भी इनको एक मोटिवेशन मिले और साथ ही साथ शासकीय व्यवस्था और राजकीय कार्य किस प्रकार से होते हैं और सरकार के द्वारा विभिन्न कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं जनहित के लिए, उसका अनुभव देने के लिए इनको सम्मानित करने के लिए हम बुलाया था। इन सबको ये अनुभव दिया कि ये अपने जो समस्याएं समाधान के लिए मेरे साथ में बैठ करके एक जन सुनवाई के दौरान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के तौर पे कार्य करें। पिथौरागढ़ के दफा गांव के चाचना तोक क्षेत्र में लगातार हो रहे भूस्खलन और बारिश से कई घरों में दरारें आ गई हैं। कुछ घर टूटने की कगार पर हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और लोग भारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह ब्रजवाल मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हालात का जायजा लिया और प्रशासन को तुरंत राहत और पुनर्वास की कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बड़ी जनहानि हो सकती। लोग लगातार सुरक्षित स्थानों पर जाने की मांग कर रहे हैं। लंबित मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। दिव्यांगों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर जमकर बवाल काटा। पुलिस के समझाने के बाद भी दिव्यांग नहीं माने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की जिद पर अड़े रहे। जिसके बाद पुलिस ने दिव्यांगों की गिरफ्तारी करनी शुरू की। गिरफ्तार किए गए दिव्यांगों को हरवाला पुलिस चौकी ले जाकर छोड़ा गया, जिसके बाद दिव्यांग अपने अपने घर को निकले। उत्तराखंड से दुखद खबर सामने आ रही है। रुद्रप्रयाग जनपद की जिला पंचायत वार्ड 8 बजीरा सीट से नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला का आकस्मिक निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जबकि 5 सितंबर को जिला पंचायत सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में भी वे खराब स्वास्थ्य के चलते नहीं पहुंच पाई थी। नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य विमला बुटोला के निधन का समाचार मिलते ही सभी जनपद वासियों समेत उत्तराखंड में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा दुख जताया। उन्होंने भगवान से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। हरिद्वार के लक्सर की ओर से डुमनपुरी बिजनौर की तरफ जा रही एक मान से लदी एक पिकअप गाड़ी ने बालाबाली गांव के सामने एक पालतू गाय को टक्कर मार दी। सड़क दुर्घटना देख ग्रामीणों ने गाड़ी को घेर लिया। इस बीच गाड़ी में मांस होने की जानकारी मिलने पर भीड़ उग्र हो गई और आक्रोशित भीड़ ने गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने लाठियां फटकाकर भीड़ को तितर-बितर किया। ग्रामीण गाड़ी में लदे मांस की जांच कराकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने इस दौरान 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पिथौरागढ़ के बंगापानी तहसील के मेतली ग्राम सभा भटभटा तोक में बीते शाम तेज बारिश के कारण एक बड़ा चीड़ का पेड़ गिर गया। इस हादसे में बिजली लाइन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से ग्रामीणों ने खुद ही पेड़ हटाकर लाइन सुधारने का काम शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी यूं ही होती रही
नहीं तो उन्हें मजबूरन आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं ग्रामीण भगत परिहार ने बताया कि आजादी के 79 साल बाद भी मेतली ग्राम सभा सड़क से नहीं जुड़ पाई है, जिसके कारण अधिकारी भी गांव तक आने से कतराते हैं। ऐसे में हमारी समस्याएं कौन सुनेगा। आपदा का दंश झेल रहे उत्तराखंड की नजरें अब केंद्रीय मदद पर टिकी हैं। राज्य सरकार ने आपदा क्षति की भरपाई के लिए 5700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव केंद्र को भेजा है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की टीम राज्य के आपदा प्रभावित जिलों से नुकसान का आकलन कर रही है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी का 11 सितंबर को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा संभावित है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बारिश थमते ही मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए। साथ ही राहत सामग्री और राशन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। सोमवार को केंद्र सरकार की अंतर मंत्रालय की टीम के सदस्यों ने आपदा प्रभावित क्षेत्र थराली का स्थानीय निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्र चेपड़ो, नंदानगर, कर्णप्रयाग और जोशीमठ क्षेत्र का एरियल सर्वे भी किया। इसके बाद टीम के सदस्यों ने राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कुलसारी में आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक की। आयोजित बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि जन स्वास्थ्य से किसी भी तरह का समझौता किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी ने जिलाधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य और विभाग को राज्य में नकली दवाओं के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरह से खत्म करने के लिए संयुक्त रूप से एक गहन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। साई ग्रेस एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल देहरादून में एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स कमेटी उत्तराखंड की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर किशोर पंत ने की, जबकि संचालन कुमाऊं मंडल अध्यक्ष रुद्राक्ष जोशी ने किया। बैठक में निजी विद्यालयों के शुल्क नियमन, नई शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियां, पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की उपलब्धता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षण प्रशिक्षण जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पंत ने कहा कि एसोसिएशन का उद्देश्य केवल संगठनात्मक विस्तार तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण और संस्कार युक्त शिक्षा पहुंचाना है। उन्होंने विश्वास जताया कि नई टीम के सहयोग से संगठन प्रदेश भर में अधिक प्रभावी भूमिका निभाएगा। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट फॉलो भी करें।